तो चलिए हम लोग जो है पिछले क्लास से जहाँ से ख़त्म किए थे इससे हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें इसमें क्या है कि दांत आपको दिखाया जाए। सबसे पहला जो भाग है हमारा है मुख गुहा, ठीक है ना। अब मुख गुहा में क्या है कि तीन चीज़ है, दांत, लार ग्रंथि और जीभ। तीन चीज़ पाया जाता है। फिर मैंने बताया था कि दोनों के जोड़ के पास है ना, जहाँ पे जोड़ होता है कि यहाँ पे जोड़ के पास एक एपिग्लॉटिस नाम की संरचना होती है ना। तो रोकती है, अगर आप भोजन खा रहे हैं तो सांस की नली को जो है बंद रखेगी, यहाँ बंद रखेगा। यहाँ भी एक रूप होता है, दो रूप दो जगह होते हैं बंद रखेंगे। और जब आप जो है सांस लेंगे तो भोजन की नली को बंद रखेगा, ये एपिग्लॉटिस है। उसके बाद भोजन जो ग्रसनी में प्रवेश करता है। तो ये संरचना बनाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये संरचना सबको आनी ही चाहिए। कारण इसका ये है कि ये बोर्ड में एज इट इज़ जो है क्वेश्चन आता है, बोर्ड में डायरेक्टली बनाने के लिए क्वेश्चन बोलता है ना। तो ये इस भाग को बोलते हैं ग्रसनी, इस भाग को बोलते हैं सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है तो अमाशय बोलते हैं। ये बेसिकली क्या यकृत है ना। और यहाँ पे क्या हमने देखा, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो संरचना है इसको बोलते हैं हम लोग जो है छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। फिर यहाँ शुरू होता है बड़ी आंत, ऐसे, ठीक है। फिर छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत का तीन भाग, कोलोन, मलाशय, गुद्दा है, गुदा बोलते हैं। और ये अपेंडिक्स हो गया, छोटा सा भाग, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, एक पार्ट ऐसे देख लिए थे हम लोग। ये क्या है, ये एक बड़ा, ये इधर जो साइड में स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं यकृत, यकृत बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर है ये है आपका पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ें इसमें होती है। क्लियर होगी आई थिंक। तो इतना ही हो गया चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मुख मुखगुहा से शुरू किए थे, तो मुखगुहा के अंतर्गत तीन चीज़ें आएगी, है ना। क्या क्या? दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियाँ, ठीक है। दांत का काम क्या है? एक ऐसी महत्वपूर्ण संरचना है जो भोजन को काटने, चबाने एवं पीसने में सहायता करता है। दांत के कार्य के आधार पर दांत को हम चार भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलस, मोलस, ये चार भाग में। अब सबके काम भी देख लेते हैं। काम हम लोग क्या देखे थे, ये सब चूंकि पढ़ाया जा चुका है, ठीक ना। तो आप वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा एक बार। कुल दांत की संख्या 32 होता है। और इंसाइजर की बात करें तो ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, जिसकी कुल संख्या 8 होती है, ठीक है। चार ऊपर, चार नीचे। केनाइन की बात करें हम तो केनाइन इसकी संख्या 4 होती है, यानी कि दो ऊपर और दो नीचे। ये जो इंसाइजर के बाद शुरू होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये चार इंसाइजर है। और ये क्या है, बेसिकली दो दिख रहा है नीचे, ये क्या है, ये आपका केनाइन है, ठीक है ना। इसका कार्य भोजन को चीरना है, यानी चीरने में किया जाता है काम इसका। मांसाहारी जंतु में ये ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है ना। कुत्ता जो हो गया, शेर हो गया, ये सब में आप देखेंगे कि चार दांतें दिखेगी जब जब भी वो खोलते दांत है तो। क्यों? क्योंकि वो मांस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। फिर है प्रीमोलस, प्रीमोलस जिसकी कुल संख्या 12 होती है। ये भोजन को चबाने एवं आंशिक रूप से पीसने का कार्य करते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियोस तक पढ़ लिए थे, है ना। अब मोलस है, तो ये मोलस जो है भोजन को पूर्ण रूप से पीसने का कार्य करते हैं, जिसकी उत्पत्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ होता रहता है, ठीक है। इसकी कुल संख्या 8 होती है, चार ऊपर और चार नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये हो गया मोलस का अब हम आगे की अगर बात करें, हम ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल ग्रुप में लेंगे। तो दांत की संरचना में आते हैं, तो हेडिंग दीजिएगा सभी लोग, दांत की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, है ना। या एक एक की बात करें तो एक के लिए टूथ प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ले लेते हैं, है ना, एक दांत की। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे दांत को अच्छी तरह से, देखिए दांत का बेसिकली जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो हम चलो इसको पूरा ही ले लेते हैं, वाइट। देखिए दांत का ऐसे स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत आसान है और अच्छा भी लग रहा है।
इस तरह से हमने दांत का ये सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल वाइट होता है ना, उजला होता है। पूरी तरह से वाइट कर दिया जाए, ये इस तरह से बन गई हमारी दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऐसा, ये इस तरह से हो गया। अब क्या है कि जस्ट उसके नीचे हम बनाएंगे इसमें ऐसा लेयर बनाएंगे। ठीक है, ऐसा रहेगा। और ये बेसिकली जो है येलो कलर का माना जाता है, ये वाला। ये स्ट्रक्चर ठीक है। और उसके जस्ट नीचे होता है पल्प कैविटी, यानी कि इसी के अंदर रहता है, देखिए है ना। ये इसके अंदर जो है अ, बिल्कुल इस तरह से ऐसे इस तरह से होती है पल्प कैविटी, है ना। तो सबसे ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं इनामेल। इनामेल की परत है सबसे ऊपर जो है वह है इनामेल, देगा इनामेल। इनामेल जो है बेसिकली हमारे दांत का नहीं, पूरे बॉडी का, हमारे दांत का ही नहीं, सबसे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो है सबस्टांस है, यानी कि हड्डी से भी हार्ड होता है ये इनामेल, समझा ना। ऐसा, फिर इसके जस्ट नीचे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग जो है ये हार्ड बॉडी रहता है ये, को जो है डेंटाइन के नाम से जानते हैं इसको, डेंटाइन, डेंटाइन के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है। और सबसे नीचे होता है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। ठीक है, तो ये बेसिकली दांत का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इस तरह से है। अब यानी कि हम ये देखेंगे सबसे ऊपर जो होता है इनामेल, है ना, उसके जस्ट नीचे हार्ड बॉडी, हार्ड सब्सटेंस मटेरियल है, इस रहता है, हार्ड ही बॉडी रहता है, यानी सबसे ऊपर ये हो गया। उसके नीचे भी एक हार्ड चीज़ होता है, उसके नीचे आपका होता है पल्प कैविटी, यानी कि ब्लड की नलिकाएं सब रहती है ना, ऐसा इस रूप में। अब यहाँ से देखिए मांसपेशी उखड़ेगी तो क्या यहाँ से नसें फटेगी, जिससे का दांत में से खून आता है। ठीक है ना, बेसिकली ये स्ट्रक्चर इनामेल, डेंटाइन और पल्प कैविटी, तीन भाग बेसिकली बांटते हैं हम इसको। ठीक है, तो लिखिएगा दांत को, दांत तीन संरचना में बटा होता है, में बटा होता है। दांत की सबसे ऊपरी परत, परत इनामेल, इनामेल कहलाती है। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाती है। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाती है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। इस तरह से
चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो चलते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे ऊपर जो है, यानी कि दांत की 3 संरचना होती है, संरचना बटा होता है। सबसे ऊपरी परत जो है इनामेल कहलाता है। ये बेसिकली सबसे हार्ड बॉडी होता है हमारे शरीर का। देखेंगे हम लोग इसमें, सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाती है, जो शरीर की सबसे सबसे कठोर कठोर पदार्थ होती है। शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होती है, ठीक है ना। और इस तरह से हमने देखा कि दांत का ये पहला परत, ऊपर वाला जो है सबसे, जैसे जैसे दिखा था ना दांत ऐसा जो दिख रहा है ऊपर, ऐसे इसमें ये जो दांत दिख रहा है सामने से ना, वो क्या है, इनामेल है ना, हार्ड सब्सटेंस होता है। चलिए हल्का ही कर लेते हैं, ये बन के रेडी हो जाए। बन के रेडी हो गया आपका पीडीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इनामेल के ठीक नीचे, दिख रहे जी आप लोग, देखिए इनामेल के ठीक नीचे एक, नीचे डेंटाइन पाया जाता, लीजिए नीचे डेंटाइन डेंटाइन होता है जो भी कठोर होता है, कठोर होता है। यह दांत की दांत की सबसे सबसे निचली परत निचली परत पल्प कैविटी को पल्प कैविटी को घेरे रखती घेरे रखती समझा ना। ये चीजें बेसिकली क्या है कि दांत को जैसे घेर रहा था, देख रहे हैं ना आप लोग, दांत का जो निचली परत है यानी पल्प कैविटी है, इसको ये घेरे हुए है, ये वाला पदार्थ, ये आपका डेंटाइन हो गया, है ना। क्लियर है आप लोगों को। चलिए, ये तो आपकी दांत हम लोगों ने पढ़ लिया, दांत के बारे में अच्छी, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या है, दंतास्थि क्षय एक आता है एग्जाम में, आप लोग सब हेडिंग दीजिएगा, दंतास्थि क्षय, पहले आता था, अब पता नहीं कि आ रहा है कि नहीं। दंतास्थि क्षय बोलते हैं डेंटल ब्लॉक, PLAQUE ब्लॉक, डेंटल ब्लॉक, दंतास्थि क्षय, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, दंतास्थि क्षय सब लोग हेडिंग दीजिए बाबू, यूट्यूब वाले आप लोग भी देखिए। दंतास्थि क्षय बेसिकली है क्या, समझते हैं।
जैसे देखिए हमारा क्या है कि दांत इस तरह से देखेंगे, अगर हम माउथ का बना दिए हम लोग वक्कल्स, और ये दांत है मान लिया जाए, मान लेते हैं इसको इस तरह से है। ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो दांत में क्या होता है ना कि दांत के बीच में कुछ गैप होता है, गैप जानते होंगे आप लोग, दांत के बीच की गैप, इस तरह से गैप रहता है, इस तरह से गैप रहता है। सब में गैप होता है दांत में, है ना। अब जो गैपिंग है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे ब्रश, खाना खाएं और खाना खाते देर दांत चबाता है तो अंदर फंस जाता है, ठीक है ना। तो दांत के अंदर क्या हुआ ना कि भोजन का जो मटेरियल है वह जाकर के फंस गया, है ना। इसके अंदर मान लो कि भोजन के कण जाकर के इस तरह से फंस गया, बिल्कुल, है ना, दांत में फंस गया। और आपने कि ब्रश किया नहीं या जल्दी जल्दी में ब्रश कर लिए निकल गए, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये जो भोजन के कण है ना, तो इस पे क्या करेगा, जैसे भोजन मिलेगा, चूंकि मुंह के अंदर पानी है, ये लार ग्रंथि से पानी भी बनता है, ये चीज़ है। अब देखिए समझिएगा, ये जो भोजन के कण है, भोजन के कण जो है, इस पर हमारे मुंह गुहा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया अटैक करेंगे, ठीक है। और अटैक करके इसमें से बनाएंगे एसिड, एसिड बनाएंगे, समझ में आया। तो ये क्या करता है, एसिड बनाए तो एसिड इस पर धीरे धीरे क्या करता है कि इस जो दांत का ऊपरी परत है ना, उससे रिएक्शन करना शुरू कर देता है, जिससे कि कैल्शियम जो होता है वह आयन में बदल करके गायब होना शुरू हो जाता है। तो क्या है बेसिकली ना कि दांत जो है हमारा, जैसे दांत जो है इस तरह से, अगर दांत की बात करें तो इसका जो सबसे ऊपरी परत है, यानी कि ये इनामेल का लेयर जो मैंने अभी बताया, इसमें से क्या करेगा, बैक्टीरिया अटैक किया ना, तो एसिड जो है, एसिड क्या करेगा ना, इसको जो है उसमें से वो छेद बनाना शुरू कर देगा, है ना, छेद कर देगा शुरू। एसिड क्या करेगा, छेद करेगा, इससे छेद आ जाएगी। और छेद इसको हो करके और नीचे तक गया, अगर लंबे समय तक रह गया नीचे तक जाएगा, तो यहाँ जो हमारा पल्प कैविटी है, यानी इसके अंदर जो पल्प कैविटी है, यहाँ यहाँ जो ब्लड के अंदर भरा हुआ है इस तरह से, ये जो पल्प कैविटी है, यहाँ समझिएगा, ये जो पल्प कैविटी है, इसमें क्या करता है, छेद कर देता है ये, इसमें छेद कर देगा पूरा। इससे क्या होगा कि यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, दांत में छेद हो जाएगा। दांत के अंदर जो छेद हुआ ना, इसी को बोलते हैं डेंट दंतास्थी है। है तो हम लोग इसी को बोल देंगे डायरेक्टली, देखिए यहाँ से ये, तब दांत का ऊपरी जो भाग है ना, कट कट के निकलने लगेगा, है ना। तो ये जैसे कट गया, इतना इतना दांत क्षय हो गया, इसको बोलते हैं दंतास्थी क्षय, यानी कि दांत का गल ये करना। और ज़्यादा होने से क्या होता है, दांत में छेद हो जाती है, ठीक है ना। ये रीजन है बेसिकली। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है कि लंबे समय तक आप भोजन करते हैं, लंबे समय तक अगर भोजन किए आप, तो क्या होता है, धीरे धीरे परत बाई परत बैक्टीरिया अटैक करते जाएगा, एक लेयर बनाता जाएगा। लेयर बनाते बनाते क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं पैरिया। बेसिकली क्या है कि दांत के ऊपर क्या हो जाता है, भोजन का लेयर बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते पूरा दांत ऐसा हो गया, है ना, पूरा इसमें पीला पीला हो जाता है, पैरिया जैसा बन जाएगा, है ना। और हल्का हल्का लाल जैसा भी चीज़ें इसमें से आने लगेगी, खून खून का निशान रहेगा, खून इसमें से गिरने लगेगा लाल टाइप का, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, दांतस्थी क्षय इसको बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो लिखिएगा, लिखिएगा इसमें सभी लिखेंगे, मीठे भोजन, भोजन करने के बाद यदि, यदि हम अपनी दांतों को यदि दांतों को यदि अच्छी तरह से हम यदि अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं,
हैं, तब उस पर तब उस पर बहुत से जीवाणु जीवाणु आक्रमण कर अम्ल का निर्माण कर देते हैं। अम्ल का निर्माण कर देते हैं कर देते हैं है जो जो दांत की ऊपरी परत से कैल्शियम का क्षरण करने लगते हैं लगते हैं लगते हैं हाँ, लिख रहे हैं जिससे इसी के नीचे से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, जिससे दांत कमजोर हो जाती है हो जाती है और उसकी ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत विलीन होने लगता है विलीन होने लगता है। इससे ही दंतास्थि क्षय कहते हैं यानी डेंटल प्लॉक कहते हैं। देखिए आप जो है आराम से देख भी पा रहे होंगे कि दांत के ऊपर यानी दंतास्थि दांत की अस्थि क्या बोला जा रहा है इसमें, दांत की अस्थि दंतास्थि है ना, दंतास्थि क्षय होने लगता है यानी दांत की अस्थियां टूट टूट करके गायब होने लगती है। ठीक है ना। बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसमें अभी, यानी कि दांत चल रहा था, दांत पहला चीज़ पढ़ लिए। ठीक है, अब है हम लोगों को पढ़ना, एक बार लिख लीजिए आप लोग जल्दी से इसको। ठीक है, हाँ आप लोग भी लिख दीजिए बाबू जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जीभ। ठीक है ना, दूसरा लिखिएगा आप लोग जीभ। जीभ टोंग। इसको डायरेक्ट लिख के हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत ही। देखिए जीभ लिख के डाल दीजिए बाबू सभी लोग, है ना। यह एक मांसल रचना है यह एक मांसल रचना है रचना है रचना है जो मुख गुहा के अधारीय भाग से जुड़ा रहता है। तो मुगुहा के आधारीय भाग से जुड़ा रहता है, ठीक है नहीं, बेसिकली यही होता है इसके। थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग इसमें। देखिए थोड़ा सा अगर मुख का स्ट्रक्चर बनाए, ये मुख है, तो इसके अंदर जो है बेसिकली क्या है ना कि ये जो लाल है यही जीभ है, और ये आधारीय भाग, ये आधार का बेस का काम करेगा, इससे जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, ये जीभ है बेसिकली। अगर आप इसको देखते हैं, ये दांत हो गया, यहाँ भी दांत हो गया, ऐसा। ठीक है, ये
ये बेसिकली ऐसे है। व्हाट इज, तो ये आप देखते हैं तो ये जीभ का पार्ट है, ये जीभ है। अब जीभ पे होता है जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो जीभ के ऊपर की जो ग्रंथियाँ होती है, यानी ये जीभ है अगर, इसके ऊपर ना स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, ठीक ना, वो एक्टिवेट हो जाती है यानी उत्तेजित हो जाती है। और वह जहाँ जहाँ उसके टेस्ट पे जाती है, जैसे मान लीजिए कि मीठापन, अगर कोई चीज़ मीठा चीज़ ली है तो उसका एहसास सामने वाले पार्ट में होता है, यानी मीठा, मीठा का एहसास यहाँ होगा। फिर खट्टा उसके बगल में होगा, है ना, खट्टा हो गया। फिर तीखा हो गया, है ना, तीखा हो गया। कड़वा हो गया, यहाँ कड़वा होता है, ठीक है। तो इन स्वाद का एहसास होता है, बेसिकली जीभ का काम ये है। दूसरा काम ये है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारा जीभ काम कर रहा है कि नहीं, तो बोलने में काम सहायता करेगा। और तीसरा चीज़, जब हम खाएंगे तो भोजन को अच्छी तरह से लार ग्रंथि से मिलाने का काम करेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ इस तरह से आपका दांत का काम, तो जीभ का काम इतना ही है। तो लिखते हैं हम लोग इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं, लिखिएगा। लिखिएगा इसमें, जीभ का कार्य, जीभ पर लिखिएगा, जीभ पर स्वाद कलियां, कलियां पाई जाती है, पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, जिससे, जिससे भोजन के, भोजन के स्वाद का, जिससे भोजन के स्वाद का पता चलता है। तो भोजन के स्वाद का पता चलता है। ये हो गया आपका जीभ का कलियां के बारे में। जीभ का कार्य, का कार्य बोलने में सहायता करना, में सहायता करना, करना है, तथा, तथा भोजन को, भोजन को लार ग्रंथियों से, लार से सॉरी, भोजन को लार यानी कि स्लाइवा से अच्छी तरह, से अच्छी तरह से मिश्रित करना है, करना, ये है आपका जीभ। और जीभ का काम इस तरह से होता है कि नहीं, जीभ का काम इतना ही है, ठीक ना। तो जीभ के जब पढ़ लिए हम लोग, तो जीभ को पढ़ने के बाद अब हमारी हमारी जो बारी आती है वह पढ़ने की लार ग्रंथि, है कि नहीं। पता है कि आपको कि इसमें हमारे मुँह गुहा के अंदर जो है लार ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। तो लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, ठीक है, यानी कि स्लाइवरी, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अगली कहाँ गई थी।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग जो है मुंह गुहा में दो चीज़ पढ़ लिए, दांत और जीभ पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि के बारे में। सभी लोग हेडिंग देंगे और आप लोग भी हेडिंग दीजिए लार ग्रंथि को, है ना। तो हाँ, लार ग्रंथि पढ़ते हैं। देखिए तो ये क्या है ना कि हमारी मुंह गुहा में, ध्यान से समझिएगा, हमारी मुंह गुहा के अंदर, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, हमारी मुंह गुहा में, अगर मुंह गुहा को ध्यान से देखेंगे ना इस तरह से, हाँ, मुंह गुहा के अंदर ऊपर और नीचे, है ना, ऊपर और नीचे दो जगह आपका लार ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे। अब क्या है कि इसमें हम इसकी अगर बात करें हम, तो इस तरह से देखा जाए देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारे शरीर, हमारे मुंह गुहा में कर दीजिए, हमारे मुंह गुहा में देखिए ऊपर नीचे से निकलेगा, लेकिन उसकी जोड़ी की संख्या बहुत, एक जोड़ी में हमेशा होता है, तो हमेशा तीन जोड़ी यानी तीन लार ग्रंथि पाई जाती है, तीन जोड़ी में रहता है हमेशा वो। हमारे मुंह गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। कौन कौन रहेगा, एक बार नाम लिख लेते हैं। पहला है, देखिए इसका इंग्लिश नाम ही याद कीजिएगा, हिंदी थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है और यूज में नहीं आता, ठीक है ना। तो अब क्या इंग्लिश नाम याद कीजिएगा। एक का नाम होता है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, है ना। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है पैरोटिड, है ना। सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड, ये तीन प्रकार की जो है ग्रंथियां हमारे जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। और तीनों से जो मटेरियल निकलता है वो कौन कौन होता है वो देख लेते हैं। तो लार ग्रंथि से ना तीन प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, याद रखिएगा। लार ग्रंथि से तीन प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। एक है आपका, एक है लार यानी कि सलाइवा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही चाहिए ही हम लोग को अभी। दूसरा चीज लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम रहेगा, क्या एंजाइम ही है, ठीक है। और तीसरा है जल, जल यानी लार, लाइसोजाइम एंजाइम और जल, तीन प्रकार के पदार्थ निकलते हैं लार ग्रंथि से। अब समझिएगा, पहले इसको दोनों को समझ लेते हैं, ये एक ही ठाक ही है। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य है कि भोजन के साथ, अगर सलाइवा जो है, तो भोजन के साथ जो जीवाणु सब आ रहे हैं ना, उसको मारना, यानी भोजन के साथ जो जीवाणु आ रहा है उसको मारना काम किसका है, लाइसोजाइम एंजाइम का, ठीक है। जल, जो जल है, जल का काम क्या है कि आपका जो मुख है वह हमेशा उसको क्या रखना, भिगाए रखना, यानी कभी सूखा ना पड़े, सूखे नहीं मुंह, तो उसको, है ना, सुखापन का यानी बनाए रखना, इसका जल का काम है। और लार ग्रंथि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है टायलिन, टायलिन एंजाइम रहता है ना। एक मिनट रुक जाइए सर, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इसमें क्या है समझिएगा थोड़ा, सॉरी, इसमें लार में हमारा रहता है, समझिएगा, लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है, लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है। और उस लार के अंतर्गत तीन चीज आते हैं। पहला टायलिन, दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, और तीसरा है आपका जल, ठीक है ना, जल। ये तीन चीज रहता है ना। यानी लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है, और वो जो लार में तीन तरह के पाए जाते हैं। एक टायलिन एंजाइम है, इसका ही दूसरा नाम होता है एमाइलेज, ना।
एमाइलेज बोलते हैं। और चूंकि सलाइवा से निकल रहा है ना, इसलिए इसको सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया लाइसोजाइम और तीसरा हो गया जल। तो लाइसोजाइम का कार्य क्या है? जीवाणु ये सबको मारना है ना। तो लिख देंगे जीवाणु को नष्ट करने का कार्य, ठीक, ये करेगा। जल है कि मुख को गीलापन बनाए रखना, मुख को गीलापन बनाए रखना। ठीक है। और आपका स्लाइवरी एमाइलेज यानी कि टैलिन का काम है कि भोजन के साथ आए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है ना, ऐसा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, सजाते हैं, ताकि एग्जाम में भी काम आए। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें, आपके केवल काम आएगा इसमें टैलिन ही। तो लिखिएगा लार में स्लाइवरी, स्लाइवा में पाया जा रहा ना, स्लाइवरी इवरी स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम, स्लाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, है जो भोजन के साथ, जो भोजन, लिख लीजिएगा सभी लोग, भोजन के साथ आए, के साथ आए, जो भोजन के साथ आए कार्बोहाइड्रेट, को माल्टोस में तोड़ देता है, को माल्टोस नामक शर्करा कर देंगे, माल्टोस नामक शर्करा में तोड़ देता है, तोड़ देता है। इस तरह से हमने देखा कि आप जो हमने देखा कि लार में स्लाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, इसी का दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक है ना। तो टाइलिन करता क्या है समझिएगा। तो टाइलिन जो है जैसे यानी जिसको हम लोग स्लाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं, एमाइलेज बोलते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये जो है भोजन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट आया है ना, इस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देगा। इसमें तोड़ेगा माल्टोज में, समझा ना, माल्टोज के अंदर तोड़ देगा ये। फिर इतना है, तो इस तरह से माल्टोज में तोड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, और इस पर क्रिया कर रहा है कौन? टायलिन। ये टायलिन क्रिया कर रहा है, और क्रिया करके इसको जो है तोड़ रहा है माल्टोस में, माल्टोस। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का शर्करा। हाँ, तो ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है और शर्करा है। ध्यान समझिएगा, आप ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर केवल चावल लिया जाए, ठीक है ना, केवल चावल अगर लेते हैं आप, तो अगर उसको चबाते हैं चावल को, केवल क्या करता है वो लार के साथ मिलता है, और देखते हैं ना थोड़े समय बाद हमको जो है मीठापन का एहसास होता है। यानी कि चावल को खाएंगे या रोटी को केवल खाएंगे, केवल चावल केवल रोटी खाते हैं, जब क्या होता है कि देखते हैं कि मीठापन लगता है, मीठा लगना शुरू हो जाता है। कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि कार्बोहाइड्रेट जो रोटी में था, कार्बोहाइड्रेट जो चावल में था, वह टायलिन से ने क्रिया किया, उसको अमाल्टोज में तोड़ दिया। माल्टोज एक शर्करा है, यानी कि चीनी है, सिंपल शर्करा है। तो इसलिए
ये इसको हम लोग क्या होगा, मीठापन का एहसास होगा। जैसे आलू ही है, आलू को खाते हैं तो क्या होता है, आलू को खाने से मीठापन का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, वह टायलिन इसको तोड़ देता है माल्टोस में, जिससे वो मीठापन का एहसास। ठीक है ना? आई थिंक इसको समझ गए होंगे पूरी तरह से। चलिए आगे की